ए डमरू, कोई ड्रेस का पार्सल आया क्या? हाँ, कंचन दीदी के पास। हैं? अभी अभी तो उससे पूछ। ये बंटी बिल्कुल सही बोल रहा था, इनके घर पार्सल मंगवाना ही नहीं चाहिए था। उस्मान, ये देख तो सही है। क्या यार कंचा, यार ये भी कोई तंग करने वाली बात है क्या? हाय हाय, हो ना नाराज, हम भी माफी मांग लेंगे। कंचा, चुपचाप बैठ के पढ़। चुप कर, ये लो। एंड बाय द वे, नाइस ड्रेस, हाँ? है ना? एक सेकंड, मना किया था ना देखने से। अरे चिल यार नेबर हैंडसम, ये राज ना हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और बाय द वे, जिसके लिए ड्रेस लिए ना, उसे बहुत अच्छी लगेगी। सच्ची? पक्का ना? मतलब माफी मिलेगी? स्पेशल फील होगा? लिखवा के ले लो, लेने वाले को तुम्हारी चॉइस और नियत दोनों बहुत अच्छी लगेगी। डोंट वरी। क्या यार कंचा, कितनी अच्छी है तू। तू देखना, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा। अजीब, बहुत अजीब। अच्छा जी, तो अपना ही लक अच्छा कर लो, बना लो अपनी गर्लफ्रेंड। बहुत अजीब, बहुत बहुत अजीब। अगर तू थोड़ा पहले पैदा होती ना, तो शायद सोच सकता था। भी थोड़ा। अच्छा वो सब छोड़ो, सरप्राइज कब दे रहे हो ये बताओ। आज रात 10 बजे मेरे रूम में। अब मुझे पता है इस मना करेगी, पर कोई बात नहीं, मेरी परमिशन है तुम दोनों को मेरे रूम में ताका झाकी करने की। ताका झाकी मतलब दूरबीन से देखे हम दोनों? मतलब सुमन नहीं चाहिए तुम्हें वहां? मैं जो बोल रहा हूँ ना, बस उतना करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। यार कंचा, मैं निकलता हूँ, बहुत तैयारी करनी है सरप्राइज के लिए। थैंक यू सो मच यार। यार ये क्या था? तेरा गिफ्ट ले गया तुझी से तुझे 10 बजे देने के लिए। ये लड़का ना मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी भी। जो पैकेट तो घर पर भी मंगवा सकते थे, पर श्रवण मियाँ को तो सामान वाले के भी 100 मीटर बचाने थे, पता नहीं क्यों। पार्सल घर पे आता तो ताई जी को पता चल जाता ना, फिर सरप्राइज किस बात का था? मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि मेरे इतने ओवर स्मार्ट भैया का ऐसा बुद्धू सा फ्रेंड होगा। सही कहता है श्रवण तुम्हें, दादी अम्मा। अब ये बताओ कि श्रवण को मैसेज किया हो कि नहीं? ऑलरेडी कर दिया है और बोल दिया है कि ताई जी के गर्मा गर्म समोसे लेके हम पधार रहे हैं। सही है, आगे। अब एक काम करो, सामान लाओ और तुम जाओ, और जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाए ना, हमें बस एक इशारा कर देना, हम गुस्सा आएंगे। श्रवण रूम में घुसा, धीरे से दरवाजा बंद। अब अपने लेफ्ट हैंड से ड्रेस टेबल के साइड पे राखी। ये क्या सुमन, उसकी बहन भी अंदर आ गई एकदम चोरों की तरह। क्या अवधि भी मिली हुई है सब में? हाँ देख तो सही, दोनों मिलकर रूम डेकोरेट कर रहे हैं। ओह प्लीज, पहले गलती करो और फिर ये स्टूपिड सी हरकतें मुझे नहीं दे। ओए, बंटी भी है। किसी बड़े से पैकेट में कुछ तो लाया है, क्या हो सकता है? आओ। अबे ओ, तू ना अपने पेट को समझा ले, और अगर नहीं समझे ना ये, तो अपना ही हाथ खा। समझा? ये तो मिलेगा 10 बजे के बाद। ऐसे ही हम तरस खा रही थे। अच्छा होता कि रास्ते में आते आते खुद का निपटारा कर लिया होते, पर हम भी ना। हो गया, छोड़। हे, तुम दोनों को अपना अपना पार्ट समझ आ गया ना? अम्मी, तू एग्जैक्ट 9:55 पे जाएगी, और तू एग्जैक्ट 10 किलोग्स। बिल्कुल सही। अब देखना, इस घर में ना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कंचा? मतलब श्रवण ऐसे सबको मिला के पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए? इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने उससे। आए हाय, अब तो कम ज्यादा का हिसाब कर रही है। थोड़ी देर पहले तो बोली थी मुझे देखना भी नहीं है। अब जब देख ही लिया है कंचा, तो मुझे थोड़ी सी खुशी और बहुत सारी हैरानी हो रही है
कि श्रवण अपनी दोस्त को मनाने के लिए, मुझे मनाने के लिए क्या क्या कर सकता है। हमारी मैडम सबसे समझदार। अंदर से कितनी एक्साइटेड हो रही है ना तू। और वो बेचारा कितना स्वीट है। यही तो सवाल है कंचा कि ये अचानक से इतना स्वीट कैसे हो गया। देखना पड़ेगा। ओह गॉड प्लीज सुमन, वो इतनी मेहनत कर रहा है, अब अपनी सवालों की झड़ियां लगाकर उसका सरप्राइज मत खराब कर। चल ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे 10 बजने का इंतजार करते हैं। ताई जी, और कितना लेट करोगे? खाना खा लो ना प्लीज। वो रहने दे, मुझे भूख नहीं है। अजीब है, लोगों के दिल एक है सुना था, भूख एक सी। हाँ? क्या मतलब? वो आपकी तरह भैया ने भी खाना नहीं खाया ना। श्रवण ने भी खाना नहीं खाया? तो ठीक है ना, उससे मेरी भूख का क्या लेना देना है। सब्जी ढेर बनी हुई है, घी से चोपड़ी हुई रोटियां रखी हुई हैं, उसे जब खाना होगा खा लेगा। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, श्रवण। क्या हुआ बंटी? ओ बोल, हुआ क्या? हमें कुछ नहीं पता, आप खुद ही आके देख लीजिए। आइए। वाह, ओए सुमन, चल आजा, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं 10 बजने में। नहीं कंचा, तू जाके देख। अरे अभी तो कह रही थी कि थोड़ी थोड़ी सी खुशी हो रही है। हाँ, पर अब घबराहट हो रही है। पहले वो ड्रेस, फिर मेरी फेवरेट कचौड़ी, इतना डेकोरेशन, समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी, क्या करूंगी। अरे जब सरप्राइज मिलेगा ना, तब सारी घबराहट उड़ जाएगी। और अगर कुछ समझ ना आए ना, तो मिस इंडिया वाला लुक देके वापस आ जाना। अच्छा अब बता, एक्साइटमेंट हो रही है? चल। क्या चल रहा है वहां पर, पता नहीं। दिखा। श्रवण, हाय श्रवण पुत्र, क्या हुआ तुझे? श्रवण कितने है तू? श्रवण, हाय मैं क्या कितना? अरे मम्मा, ये बताने में तो सालों बीत जाएंगे। पर शॉर्ट में बोलूं, थैंक यू। सिर्फ मुझसे नहीं, हम सबसे इतना प्यार करने के लिए। भाभी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अलग अलग लोगों को एक परिवार बना के रखने के लिए थैंक यू भाभी। आप नाराज होती हो तो इस घर से न दिन चढ़ता है, न चैन की रात पड़ती है। आई एम सॉरी। मैं क्या बोलने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई। और ताई जी, आई लव यू सो मच। जी, इतनी सी बात कहने के लिए आप सबने इतनी मेहनत करी है, हैं? हम सब ने नहीं ताई जी, भैया ने। ये सारी प्रिपरेशन भैया ने की है। तेरी कमेंट्री म्यूट पे है क्या? इतनी देर से देख रही है, पता तो सी क्या हो रहा है। सारी फैमिली एक ही रूम में इकट्ठा है। सब लोग? ला इधर थे। और मम्मा, ये आपके लिए। ये बड़ा सोना है। उसने ड्रेस अपनी मम्मी के हाथ में दे दी है। माफ किया मुझे? हाँ भाई, अब तो माफ करना ही पड़ेगा। पक्का? तो ये इधर रखो और आप आइए यहाँ पे।
गाइस, आज की शाम की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो आज हम सब ये वादा करेंगे कि आज के बाद हमारे परिवार में किसी बाहर वाले की वजह से कभी झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? एंड पापा, आपके दोस्त का जो परिवार है ना, वो भी बाहर वाला ही है। क्या बात है कविता, तुम्हारा नालायक तो सुधर गया। बिल्कुल, अपने चाचा से जो सीख रहा है। रब हर माँ बाप को ना ऐसा ही पुत्र दे, जिंदा रहे। क्या वो सुमन और कंचा चीना लगी पड़ी है क्या? मैंने देखा है? बे, मैं नहीं बोला था 10 बजे देखने के लिए। मेरी प्लानिंग देख के दोनों हिल गए होंगे आज तो। प्लानिंग देख के तो लगा कि तेरे लिए होगी, पर ये तो आई एम सो सॉरी यार सुमन, बेकार ही उम्मीद जगा दी। यार तू ऐसे मत कर यार, तुझे भी मिलेगा ना जो सिर्फ तेरे लिए। तू क्या बोल रही है कंचा? मुझे बुरा नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, श्रवण कितना प्यार करता है अपने परिवार से, अपनी मम्मी से, कितनी कद्र है उसे अपनों की। आज उसकी ये साइड देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सैड नहीं हूँ, थोड़ी सी इमोशनल। भूखा तो क्या इतना सा दुखी नहीं देख सकता। उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं मेरी लाइफ में। तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। आज के दिन जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट मोहन तिवारी, इस नाम की इज्जत और फौज में भर्ती होने का गौरव मिला था। हर साल इसीलिए मैं इस दिन अपने शहीद जवानों को याद करता हूं, जश्न मनाता हूं, ताकि तुझे बता सकूं कि हम तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। तू और विजय इस परिवार की इज्जत और उसकी विरासत को बहुत दूर ले गए। इसलिए अगर इसकी तरफ कोई नजर भी उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Congratulations, Papa. Thank you. Thanks. दादू, आप बड़े पापा को बहुत मिस करते हो ना? गर्व करता हूं। एक फौजी अपने फर्ज के लिए जान देते हर किसी को नसीब नहीं होता है।
तू ये सब देख के डरती तो नहीं है? जब आप गोलियों से नहीं डरे, बड़े पापा मौत से नहीं डरे, पापा दुश्मनों से नहीं डरते, तो मैं कैसे? ये बहादुरी मुझे आप लोगों से ही तो मिली है। इस परिवार की विरासत को तुझे आगे लेके जाना है, बहादुरी के साथ। ओके कैडेट? यस सर। और सुमन, याद रखना, लाइफ में कोई भी मुश्किल हो ना, तो मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ी हूँ, छुपने के लिए। बाबूजी, आज का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? हाँ बताइए, क्या पिछली बार की तरह आपके आर्मी वाले दोस्तों को बुलाया जाए? आप हर साल अपने बर्थडे के बजाय इसी दिन को मनाते हो ना, बढ़िया सी पार्टी करें। हाँ भाई, हर साल तुम लोग कुछ खास करते हो, इस बार मैं कुछ खास करूंगा। अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाऊंगा। कौन से दोस्त? वो सरप्राइज है। सरप्राइज? चाय की टपरी? अबे नहीं यार, बाइक पे टपरी? चुपचाप ना घर पे बैठा रहे। अरे इतना सुहाना मौसम है, और अगर ऐसे मौसम में बाहर नहीं गए ना मियां, तो पाप पड़ेगा, पाप गंगोर वाला। और वैसे भी हम पूरा दिन घर पे ही तो पड़े रहते हैं। तो बंटी, पाप तो ये है ना कि सुहाना मौसम है और पड़ोसी मेरा प्यार, फिर भी हम घर बैठे हैं यार, क्योंकि उसे मेरे दिल की कोई खबर ही नहीं है। यानी आज तुम चलोगे नहीं ना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेकंड, तो कुछ भी करने को तैयार है? हाँ। तो बस मुझे और सुमो कहीं दूर भेज दे यार। दूर भेजे? ये ले सब गड़ते हुए कपड़े की के बच्चे। अरे नहीं, अरे मियां मैं वापस कर दूंगा। सुमो का मैसेज। भाभी ने बचा लिया आज मरने से। हाँ, आज क्लास नहीं है। भाभी ने फिर से बचा लिया। अरे जय बात भाभी जी। अरे मियां चलते हैं ना, पास भी है चाय की टपरी, और वैसे भी फ्री टाइम में करोगे क्या, चलते हैं ना। हाँ चलते हैं फिर। मुझसे बात। हे भगवान, दिया हमारे हाथ से किया श्रवण मियां। हाँ बोलो श्रवण। हाय सुमो, अरे आज की क्लास क्यों कैंसिल कर दी? अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? क्योंकि ज्यादा खाने से ना पेट खराब हो जाता है। तुम ये बताओ क्लास क्यों कैंसिल की? अरे आज दादू का स्पेशल डे है। दादू का बर्थडे? अरे तो क्लास क्यों कैंसिल की? सबको बुलाना था ना, मिलके केक शेक काटते। वाह मियां, मतलब बुढ़ाओं के लिए कूदोगे बांधोगे, लेकिन एक दोस्त के लिए इतना सा भी नहीं हिलोगे। नहीं, दादू तो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता। आज उनका आर्मी कमीशन डे है। क्या डे? आज के दिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, एक लेफ्टिनेंट के तौर पे। यानी कि दद्दू ने 25 पॉइंटेड स्टार से शुरू करके रिटायर हुए एज ए ब्रिगेडियर 35 पॉइंटेड स्टार। अरे वाह रट्टा एक्सपर्ट, पढ़ा हुआ सब याद है अब तक तुम्हें। थैंक यू। वैसे प्लान क्या है, करने क्या वाले दद्दू? आज दादू का खास दिन है, तो अपने कुछ खास मेहमानों को बुलाने वाले हैं, जिसकी लिस्ट में तुम्हें तो पता ही है कि तुम नहीं होगे। आज हम लोग अपना सारा टेंशन दादू को देना चाहते हैं, इसलिए क्लास कैंसिल और तुम्हारे केक के सपने भी। काश लास्ट ही से पर उस लिस्ट में मेरा भी नाम होता। अरे मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बताना है। क्या? एक सेकंड, क्या बोल? मिलके बताना? क्या बताना है? बोला तो मिलके बताती हूँ। कल क्लास में। तो कल क्यों? पड़ोस में तो रहता हूँ,
अभी 1 सेकंड में आता हूँ, बात सुन के जल्दी से निकल जाऊंगा। अरे अरे हमें भी तो पास में चाय के टपरे में चलना था, जल्दी से। जी नहीं, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये बात कल तक वेट कर सकती है। और अभी मुझे दादू की हेल्प करनी है, इसलिए ओके बाय। बात तो कल तक वेट कर लेगी, मैं कैसे वेट करूं? ऐसा क्या जो मिलके बताना है? क्या बोलने वाली है?